आपका परसों से एग्जाम है 15 फरवरी से साइंस का। तो हम जो है आपके लिए 100 एमसीक्यू लाए हैं जो काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पक्का कम से कम 20 तो मैच कर ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र द्वार किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है। जो हमारे आंख में लेंस होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग अमीटर का। अमीटर का यूज करके जो है हम लोग देखते हैं कि धारा फ्लो हो रहा है सर्किट से कि नहीं। निम्नलिखित में से विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ठीक है, तो ये जो आई आर स्क्वायर है ये जो है ये निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस यही जो है सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कांच की पट्टी का जो आप ऐनक देखते हैं उसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं रहता है, अवतल लेंस में भी नहीं रहता है, उत्तल में रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, इसको याद रख लीजिएगा। किस बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहां सब जाके किरणें जो है मिलती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिहस्यक होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या यूज होता है, तो अवतल जो है अवतल लेंस यूज होता है। ठीक है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो हम लोग दूरबीन यूज करते हैं उसमें बोला जाता है कि कौन सा हम लोग यूज करते हैं। तो 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस नहीं, हम लोग सबसे पहले छोटा फोकस दूरी वाला रखेंगे ताकि जो है जूम करे, बड़ा करे। हम लोग उत्तल लेंस वाला यूज करते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। आठवां देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है, दोनों का जो है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो है अवतल है। ठीक है, लेंस भी और दर्पण भी दोनों क्या है, अवतल। वोल्ट भी के बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले आपने कहीं भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी जूल इक्वल टू कुलॉम्ब इंटू वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से वोल्ट निकालना है तो वोल्ट को इधर ले आएंगे और ये जूल है, जूल इस तरफ, कुलॉम्ब इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये देखिए वोल्ट बराबर क्या हो गया, जूल बटे कुलॉम्ब। ठीक है, जूल बटे कुलॉम्ब, तो जूल बटे कुलॉम्ब ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह पर दर को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी ऊपर आपने जो है ऊपर अभी एक ये फॉर्मूला पढ़ा, जूल इज इक्वल टू कुलॉम्ब इंटू वोल्ट, अभी पढ़ा ना, यही है, जूल इज इक्वल टू कुलॉम्ब इंटू वोल्ट, जूल इज इक्वल टू कुलॉम्ब इंटू वोल्ट। ठीक है, 12th देखिए, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। ठीक है, जो CHO अभिक्रियाशील समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है एल्डिहाइडिक समूह के अंदर आता है CHO। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, सांद्र H2SO4 को जो है और इथेनॉल के साथ गर्म करेंगे तो C2H4 जो है गैस रिलीज होता है। ठीक है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो ये जो है जिंक का अयस्क है, ये तो सब बता देगा भाई। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षों की संख्या, जो कक्षाओं की संख्या होता है वो समान होता है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O इक्वल टू, मतलब CaOH2 दिया है, तो ये कौन सा है। यहाँ पे देखिए दो है, दो जो है A प्लस B मिलके क्या बना है, एक एक चीज बना है। दो आदमी जो है, दो आदमी मिल के जो है एक चीज बनाया है, मतलब कि क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है, एक साथ आ रहा है, तो संयोजन हो जाएगा। ठीक है, संयोजन। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये तो सबको पता है, NaH
CO3 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट हो गया। सोडा एस का फॉर्मूला NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन बी जातीय यौगिक है? तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बी जातीय यौगिक है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, बेकिंग सोडा का NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो एथनोइक अम्ल जो है संक्षारक अम्ल है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है, मतलब 7 से ज्यादा होता है, आसपास 7 ही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? ठीक है, तो सल्फर, सबसे पहले देखिए सल्फर को एस से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 8 2 8 10 हो गया, 6 बच गया। तो ये जो लास्ट वाला सेल रहता है इसको क्या बोलते हैं? संयोजित सेल। अब इसमें कितना बच गया? 6, तो 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 6 जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है संयोजित सेल में। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका है? क्लोरीन का, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा पावर इज इक्वल टू पावर बराबर वर्क बाय टाइम, ठीक है। वर्क बट्टा में टाइम होता है, आपको पता है। अब वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या आ गया? जूल बट्टा सेकेंड, ये फर्स्ट। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किस चीज से? नाइक्रोम से बनता है। जो हीटर में जो बोल सकते हैं तार होता है ना, वो जो गर्म करता है वो नाइक्रोम का रहता है, उसी से पास करता है करंट तो गर्म होता है रेजिस्टेंस के कारण। किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? तो प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक, ठीक है। उसका बल जो विद्युत वाहक बल होता है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। और नवनीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले नवनीकरणीय, इसका मतलब आपको पता है कि नहीं? नवनीकरणीय वो होता है जो फिर से जो है आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए सूरज है, सूरज का जो है बोल सकते हैं लाइट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये जो कोयला है, कोयला ये जो है खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, है कि नहीं? तो ये जो है अनवकरणीय है, ये फिर से जो है नहीं आ सकता है, ठीक है। नवकरणीय वो होता है जो फिर से आ सकता है, जैसे पवन हो गया, हवा, जल, सूर्य, ठीक है। अगला है तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को किस चीज में व्यक्त किया जाता है? तो उसको जो है एंगस्ट्रॉम में जो है व्यक्त किया जाता है। इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, डी। किस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसके कारण धारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन ही कारण। तो जैसे मान लीजिए ये एक तार है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते रहता है, इधर उधर चलते रहता है, इसीलिए तो धारा बनता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश के ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो ये सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर 12 भी गुने 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 24 जूल। 24 जूल जो है हमारा आंसर। मेंडेल जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जो बोल सकते हैं उपयोग किया था, उसमें किस चीज को, कौन सा पौधा को उपयोग करता था? तो मटर जो है उपयोग करता था, मटर का पौधा। मटर छिलता था। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 37 स्वपोषी पोषण होता है पौधा, ठीक है। एक स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है, ठीक है। यही तो होता है स्वपोषी या परपोषी। स्वपोषी में जैसे हो गया पौधा, ये लोग जो है खुद से खाना बनाता है। परपोषी जो है हम लोग पौधों को खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, वो पौधों का खाते हैं। हम लोग जो है गेहूं चावल पौधों से ही तो आता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो न्यूरॉन बोलते हैं ना। सबसे जो छोटा रहता है सेल उसको न्यूरॉन।
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ठीक है। अब हमारा पेट में जाता है तो बोल सकते हैं प्रोटीन हो गया, वसा ये सब हो गया, सबको अलग अलग जो है एंजाइम पचाता है। तो वसा को जो है लिपेज वाला जो एंजाइम रहता है वो पचाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलियम, ठीक है। अब देखिए क्षार और अम्ल, अम्ल क्षार, एक मिनट बताते हैं। देखिए 7 जो होता है वो एकदम न्यूट्रल रहेगा, नहीं अम्ल रहेगा नहीं क्षार। इससे अगर नीचे आया तो अम्ल, और 7 से ज्यादा हुआ तो क्षार। अब बताइए इसमें 7 से ज्यादा कौन है, 13, तो यही ऑप्शन हो गया। बोलते अम्ल वाला कौन कौन है, तो ये 2 है और ये 6 है, ठीक है। और ये जो 7 है ये ना ही अम्ल है ना ही क्षार है, दोनों बराबर। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो ये H2O सबको पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है ना। इसी का अनुपात पूछ रहा है 2:1। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, धातु कौन है, तो ये बी वाला जो है 24 और 12 जिसका, ये धातु है। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। फिर से अम्ल वाला आ गया, यही बात, अम्ल क्षार, 7 के जो बाद रहेगा वो क्षार, 7 के नीचे जो अम्ल। अब 7 के नीचे कौन है, ये तो 7 के नीचे है नहीं, ये सब यही है, तो ये आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, सबसे कठोर जो है वो हीरा होता है, हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है पीला होता है, ये याद रखिएगा, पीला, पीला होता है। श्वसन की प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, छेपी है, उष्मा छेपी, ठीक है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो देखिएगा अंदर से जो है गर्म हवा आता है, मतलब जब हम लोग का श्वास लेते हैं तो उसी से तो बोल सकते हैं हम लोग को एनर्जी मिलता है और फिर जो है वो हीट निकलता है उससे। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्लावर, पुष्प में, पुष्प में जो है जनन अंग होता है पौधों में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन में, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है ये बोलेगा कि किस तरह से जो है इस संतुलन बना के चले, या फिर मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सा भाग काम करता है, अनुमस्तिष्क। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, तो नागफनी में ही जो है, किस पौधे में, तो बोल रहा है नागफनी में जो है रंध्र जो है अनुपस्थित रहता है, ठीक है, ये सब में जो है रहता है, ठीक है, नागफनी में नहीं रहता। BS4 जो है किससे संबंध है, आपने न्यूज में कभी कभी सुना होगा कि BS4 जो है ये जो है जो गाड़ी होता है, गाड़ी में से जो धुआं निकलता है उससे जो पॉल्यूशन होता है उससे है, तो ये किससे हो गया, वायु प्रदूषण से जो है संबंधित है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ठीक है। अब रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक हेमोग्लोबिन होता है और इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग हेमोग्लोबिन का, कभी कभी भी पूछता। निम्नलिखित में से किस को बर्थ हार्मोन बोला जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को जो है बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, जन्म लेने वाला हार्मोन। बीज विकसित होता है बीजांड से। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी या बड़ी आंत में, तो छोटी आंत का ही एक भाग है ग्रहणी भाग, ग्रहणी भाग जिसको बोलते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये तो प्राकृतिक है, ठीक है, अजैविक नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक है तालाब, इसमें सब चीज रहता है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उत्पादक, ठीक है। आप चारों तरफ देखिए आपको सबसे ज्यादा क्या दिखता है, उत्पादक दिखता है, या फिर जो बोल सकते हैं जो सिर्फ मांसाहारी है, सर्वाहारी है, या फिर जो सिर्फ साग सब्जी खाता है वो, तो सबसे ज्यादा जो है उत्पादक है, पौधा है, तभी तो हम लोग जिंदा है, ठीक है, ऑप्शन ये सही। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, ठीक है, जो है बोल सकते हैं जब धरती पे जीवन नहीं था तो इस सब में से जो है कौन सा नहीं था, तो CO कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं था, ऑक्सीजन भी था ही नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं, समझ रहे। भारत में उत्पत्ति पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, ठीक है। भारत में जो है हम लोग के घरों में जो बिजली आता है, ठीक है, वो बोल रहा है कि कितने हर्ट्ज का होता है, तो वो जो है 50 हर्ट्ज का जो है हम लोग के घरों में बिजली आता है। एक माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, इसको क्या बोलते हैं, -6 जब आ जाएगा तो माइक्रो हो जाता है, माइक्रो से ही पकड़ लीजिएगा, माइक्रो एम्पियर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, ये यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरौरा न्यूक्लियर पॉइंट जिसको बोलते हैं वो यूपी में है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हम लोग जो है इससे सनलाइट पास करते हैं प्रिज्म से, ठीक है। प्रिज्म से जो है हम लोग सूर्य का किरण पास करते हैं, तो वो जो है क्या होता है 7 कलर में जो है विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पे, बोल रहा है कि जो है उत्तल लेंस में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, वो एक ही बार बनता है जब जो है बोल सकते हैं फोकस, ठीक है, फोकस और ये लेंस के जो है बीच में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो ये इसके पीछे बन जाता है, ठीक है, तो ये काल्पनिक हो जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कितनी संख्या, 2 ही संख्या है ना, हाइड्रोजन और हीलियम पहले सारणी में, फिर लिथियम बोरोन कार्बन, तो पहला सारणी में जो है कितना संख्या है, 2। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालना सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान किसमें होगा, एम है। अब देखिए एम प्लस का मतलब यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकाल चुके हैं, एम टू प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल चुके हैं, एम थ्री प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। जितना ज़्यादा पहले से इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे ना उतना ही ज़्यादा निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। द्वितीय आवर्त कौन सा बाह्यतम सेल है, ठीक है, बाह्यतम सेल। अब देखिए द्वितीय आवर्त कहने का मतलब जो है बोल सकते हैं जो पहला सेल दो होता है, फिर 8 और फिर तीसरा सेल में जो है 8, फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो द्वितीय आवर्त में मैक्सिमम जो है एटॉमिक नंबर 10 तक है, ठीक है कि नहीं। तो पहला में 2 आता है, फिर दूसरा में 8, तो दूसरे सेल में जो है एल, जो बाहर वाला है वो बाहर कौन सा सेल है, तो वो एल होता है ना। जैसे ये मान लीजिए एटम है, ये के सेल हो गया और ये एल सेल हो गया, तो मान लीजिए 10 ही तक रहेगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा। अब 1 2 रखिए चाहे 8 तक मैक्सिमम रखिए, बाहर वाला फिर भी तो एल ही रहेगा ना, एल रहेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या इसको कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी को क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी को एल्केन कहते हैं, एल्केन, ठीक है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 था, तो मेरे को 2 अभी बता देते हैं, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। गैलियम और जर्मेनियम को जो है एक जगह से दूसरा जगह हटाया गया था, तो ऑप्शन में आपको जर्मेनियम जो है आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन गैलियम दिख रहा है, तो गैलियम पे टिक लगा दीजिए। अगर आपको एग्जाम में जो है जर्मेनियम दिखे तो उस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, ठीक है। अब जो है जब अंतिम में आप जाइएगा, अंतिम में, तो यहाँ पे ऐसा गैस मिलेगा जो कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस रहता है, ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, ये सब जो है इधर रहता है, क्रिप्टन जिनॉन, ये सब नीचे इधर लास्ट में जो रहेगा वो क्या होता है, वो कोई से रिएक्शन वैक्शन नहीं करता, वो एक निष्क्रिय गैस रहता है। आगे, किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो नियॉन होगा, ठीक है। नियॉन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है, और इसका जब आप कीजिएगा तो 2 और 8 आएगा, यही इसी तरह से तो एटम आएगा, पहला में 2 सेल आ जाएगा, है कि नहीं, और फिर लास्ट वाला में 8 सेल, है ना, सब भर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ एक ही है, ये सब आर्गन, आर्गन तो तीसरा वाला में आ जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये सब तो हो ही नहीं सकता, ये सब रिएक्शन करता है क्लोरीन सोडियम।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील हैलोजेन है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, हैलोजेन, हैलोजेन सबसे, अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ रहा है। सबसे पहले आपको बोलेगा कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव, सबसे ज्यादा क्रियाशील हैलोजन बोलेगा तो सबसे पहले जो है आराम से फ्लोरीन मार देना, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, फ्लोरीन। कॉपर्स ल्यूटियम से साबित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, एक ही स्रोत तो है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में एक ही स्रोत है, बी ऑप्शन नंबर, सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है, बोला जाता है कि सबसे पहले जो है मानव आए थे कहाँ पे, अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका में ही हम लोग सबसे पहले जो है बोल सकते हैं वहीं पे थे, फिर वहां से जो है इधर उधर फैले हैं, पहले जो है सबसे पहले वहीं पे आए थे, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये दोनों सुजाक और एड्स, तो बोथ बी एंड सी, ये दोनों लैंगिक जनन संचारित रोग है। मानव गुर्दे का आकार होता है किसका, सेम जैसा, सेम के बीच के आकार का, ठीक है, सेम देखे है ना, उसी के जैसा होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो एक तो एस्ट्रोजेन होता है और एक थायरोक्सिन होता है, तो बोथ ए एंड बी, सॉरी टेस्ट्रोजेन और एक एस्ट्रोजेन, ठीक है, थायरोक्सिन से तो वो गला वाला जो होता है वो फूलता है, ये दोनों जो है हो जाएगा बोथ ए एंड बी, टेस्ट्रोजेन से भी और एस्ट्रोजेन से भी। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं किशोरा अवस्था। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किस द्वार से होता है, ठीक है, अब जो हम लोग का ओजोन लेयर है वो हम लोग को जो है बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट जो है किरणें से बचाता था, लेकिन अब जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, उसमें से CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो लेयर को तोड़ रहा है, और जो है अब हमारे पास जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है आने लगा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।